जिम्मेदारियां निभाओ, गुलामी नहीं। कुछ घर की जिम्मेदारियां आपको मिली होंगी गृहिणी बनकर, उनको डिवाइड करो। सबसे ज़रूरी कौन सी है जो करनी ही करनी है। उसके बाद वो है जो बाद में करी जा सकती है, जिनको डिले किया जा सकता है। उसके बाद वो है जो गैर ज़रूरी है, मन किया तो कर दूंगी, नहीं मन किया तो नहीं करूंगी, फ्री टाइम है तो कर दूंगी, नहीं हुआ तो नहीं करूंगी। उसके बाद आती हैं वो चीज़ें जो आपको करनी नहीं, जो आपका काम है ही नहीं, वो आपसे कोई कहता भी तो आपको नहीं करनी। जैसे आपको कोई बार बार आवाज़ लगाए तो उसकी आवाज़ सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर कोई बहुत बुजुर्ग है, उन्हें समय पर दवाई चाहिए होती है, वो देना आपकी जिम्मेदारी है। कोई बहुत बीमार है, वो एकदम आवाज़ लगाता है, उसको सुनना आपकी जिम्मेदारी, आपका फ़र्ज़ है। अब जैसे कई घर रूल सेट करके रखते हैं, घर की बहुओं को सुबह 5 बजे उठकर नहाकर तुरंत काम शुरू करने होंगे। ऐसा कोई कंपल्शन मानना आपकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद प्रेरित हो, अपनी मर्जी से उठना चाहती हो, उठो, ज़बरदस्ती नहीं। अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है तो पौष्टिक, न्यूट्रिशन से भरा हुआ, डिसेंट स्वाद का ऐसा खाना बनाकर खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। 56 भोग लगाना घर वालों को आपकी जिम्मेदारी नहीं है। घरिष्ठ भोजन बनाना, बेहतरीन रेसिपीज बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसी को शौक है तो अलग बात है, जिम्मेदारी नहीं है। हर आदमी को अलग अलग गरम रोटी सेक कर देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पर टाइमली अच्छा खाना देना, न्यूट्रिशन से भरा हुआ, आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन एक चीज़ रिपीट ना हो, आपकी जिम्मेदारी है। अब आता है आपका प्राइवेट टाइम, मी टाइम, आपका समय। उसके लिए आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक इमरजेंसी ना हो। जो भी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी हो गई, आपके माता पिता का जन्मदिन है, किसी भाई बहन का जन्मदिन है, जो आपको अपने लिए चाहिए वो सबको क्लियर करके चलो कि ये दिन मेरा है, उस दिन मेरी छुट्टी रहेगी, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, उस दिन मुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। गृहिणियों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती है। और आप रिसर्चेस पढ़ लो, ज़्यादातर रोग, डिजीजेस या तो गट से शुरू होते हैं, पेट से शुरू होते हैं, या नींद ना पूरी होने से शुरू होते हैं। वो सोती हैं किश्तों में, 1 घंटे दोपहर में सो गई, 12 से 1 सो गई, कोई काम आ गया, सुबह 4 बजे उठ गई, कुछ काम करने थे, फिर सो गए 1 घंटे। ये नींद नहीं होती। कम से कम 6 से 7 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ 7 घंटे एक बार में सोना ही सोना है फ्रेश होने के लिए। चाहे कोई जिम्मेदारी पूरी हो चाहे ना पूरी हो, ये भी जिम्मेदारी है। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है, हाउसवाइफ्स को, गृहिणियों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनका खाने का टाइम फिक्स नहीं होता, उनका खाना फिक्स नहीं होता। वो सिर्फ चलते फिरते, बनाते हुए, टेस्ट करने में खा लेती हैं, बैठ के प्रॉपर मील नहीं लेती, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती। मील स्किप हो गए, ये काम आ गया था तो खाना ही नहीं खाया। वेट इश्यूज़ का भी ये बहुत बड़ा कारण है। आपको अपने 3 टाइम फिक्स करना ही करना है, इस समय बैठकर मैं खाऊंगी, और उसके साथ साथ फिक्स कर लेना कि इसके बीच में कुछ नहीं खाऊंगी, टेस्टिंग के लिए भी सिर्फ आधे चम्मच चखूंगी। और उस तीनों टाइम में आपका प्रोटीन इंटेक भी होना चाहिए, सैलेड्स भी होनी चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जो डाइट घर वालों को दे रही हो ना, आप भी उसका हक रखती हो। ये नहीं कि काजू बादाम बच्चों को ही दे दिए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं है। अपना ध्यान रखोगी तो ही सबका ध्यान रख पाओगी। आधे घंटे का हर दिन आपको मौन व्रत धारण करना है। आपकी फेवरेट जगह हो घर की, छज्जे में बैठ जाओ, प्रकृति को निहारो, खिड़की के पास बैठ जाओ, चाय की प्याली हो, ब्लूटूथ स्पीकर पे भजन चल रहे हो, गाने चल रहे हो, शांत बैठकर बिल्कुल चुप आधा घंटा निकालना है। सबको बता के चलना कि इस आधे घंटे में बात नहीं करती, धार्मिक कारण बता देना कि माता जी आपकी अच्छी सेहत के लिए तो लिया मैंने मौन व्रत। आधे घंटे बिल्कुल चुप, दिमाग को ट्रेन करना है, क्लीन करना है, थॉट्स को ट्रेन करना है, गाने पर ध्यान लगाना है, खिड़की पर ध्यान लगाना है, माइंडफुल रहना है, चाय की चुस्की पर ध्यान लगाना है। बस गृहिणियों की एक समस्या रहती है कि उनके काम ना फैले रहते हैं, मैनेज नहीं हो पाते। एक काम कर रहे दूसरा आ गया, दूसरा कर रहे तीसरा आ गया, एक अधूरा छूट गया, 2 अधूरे छूट गए, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है केओस में। वो इधर से उधर बेचारी दौड़ती रहती है, सुनती रहती है लोगों की, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। हर दिन का प्लानर बनाना शुरू कर दो। पहले एक काम करना है, पूरा टिक करना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरे पे जाना है, बीच में कोई काम नहीं छोड़ना। कोई बीच में आवाज़ लगाए तो बोल दो अभी नहीं, 10 मिनट में आ रही हो, ये काम पूरा करके। जैसे शाम को दिन ढले का जो समय होता है ना, जब दिन ढल रहा होता है, वो मंदिर के लिए बहुत अच्छा समय है। मंदिर में जाकर दिया जलाओ, आधे घंटे बैठो। रात को 10 से 11 का टाइम हस्बैंड का फिक्स कर लो, हस्बैंड से बातें करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, करना ही करना है। चाहे उस समय घर वाले परेशान करें, चाहे बच्चे परेशान करें। रात को 8:30 बजे आपको अपने माता पिता से, भाई बहन से, जिससे अच्छा लगता हो बातें करनी है, एक्सप्रेशन करना ही करना है। सुबह के समय
या अगर सुबह बिल्कुल ही सूट नहीं करता तो शाम के समय 45 मिनट आपको बाग में, गार्डन में बिताने ही बिताने हैं। ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, जिम मशीन्स लगी होती है उसमें कर लो, कुछ योग करना है, प्राणायाम करना है, आकाश को निहारना है, पेड़ों को निहारना है, अच्छे भजन सुनने हैं, ये सब करना है। फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रख लेना, वो नहीं कर सकती, साइलेंट मोड पे रख लेना। ज़्यादातर लेडीज़ की बीमारी का कारण ये होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर में रहना, दिमाग से उपजती बीमारियां शरीर से उपजती हैं। ये 45 मिनट आपको असंख्य बीमारियों से बचा लेंगे। अब आता है डेली का आध्यात्मिक समय, स्पिरिचुअल टाइम। आधा घंटे डेली घर में, दिन के समय जब भी फ्री हो, मंत्र जाप, आध्यात्मिक किताब पढ़ना, श्लोक पढ़ना, आध्यात्मिक वाणी सुनना आपको ज़रूर करना है। और कैसे आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हो, उस पर चिंतन करना। शाम को आधा घंटे आपको अपने धर्मस्थल पर, मंदिर में या जो भी आपका धर्मस्थल हो वहाँ पर ज़रूर बिताना है। घंटनाद में, दियों की रोशनी में, पावनता में ईश्वर के सामने बिताना है। अपने मन की बातें ईश्वर से कहनी है, भजन गाने हैं, खुद को मुक्त छोड़ देना है। मैं यही कहूँगा, व्यस्त रहो, मस्त रहो, एक अच्छा खुशहाल जीवन जियो। इससे बड़ी सफलता कोई नहीं हो सकती। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।